गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आपका एमडीलो क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपको BNS 2023 के कंप्लीट चैप्टर्स लर्न करवाने वाली हूँ। यस, एकदम सही सुन रहे हैं। देखो, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको सीरीज याद नहीं हो पाती, लेकिन वो स्टोरी से बहुत अच्छे से चैप्टर्स को लर्न कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक उनको रिकॉल भी कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो आज वैसे ही मैं आपको एक टोटल 20 चैप्टर्स की एक स्टोरी बताने वाली हूँ, जिससे आपको ये नई BNS की चैप्टर इजीली याद हो जाएंगे। देखो, सबसे पहले हमें ये पता करना है कि ये जो BNS 2023 हम पढ़ रहे हैं, इस BNS में टोटल चैप्टर्स कितने हैं, टोटल चैप्टर्स कितने हैं, इसमें टोटल सेक्शंस कितने हैं। ठीक है, इसकी क्या है सिग्नेचर डेट, क्या है इसकी सिग्नेचर डेट, क्या है इसकी कमेंसमेंट डेट, क्या है देन इसका एक्ट नंबर क्या है, देन इसका एक्ट नंबर क्या है। देखो, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, पुरानी आईपीसी और नई आईपीसी BNS 2023 में एक कॉमन चीज क्या है, कॉमन चीज है उसका एक्ट नंबर। जो आईपीसी 1860 की थी, उसका एक्ट नंबर था 45 ऑफ 1860। 45 ऑफ 1860। हमारी इस BNS 2023 का भी एक्ट नंबर है 45 ऑफ 2023। 2023 उसका भी 45 था और BNS का भी एक्ट नंबर क्या है, 45 है। अब देखो, इस BNS में टोटल चैप्टर्स हम पढ़ते हैं 20। पुरानी में कितने पढ़ते थे, 23। इसमें हम टोटल सेक्शंस पढ़ते हैं 358। उसमें कितने पढ़ते थे, 511। इसकी सिग्नेचर डेट है 25 ऑफ दिसंबर 2023। 25 दिसंबर 2023 को प्रेसिडेंट ने इस पर सिग्नेचर कर दिए थे। और कमेंसमेंट डेट क्या है इसकी, 1 जुलाई 2024। सिग्नेचर कब हो गए इस पे, 1 जुलाई 2024 को हो गए। ये तो है BNS। जब आप सब्जेक्ट स्टार्ट करो तो स्टार्टिंग में छोटा सा इंट्रो लिख दो कि हम इसमें इतने चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, इतने सेक्शंस पढ़ने वाले हैं, सिग्नेचर कब हुए, कमेंसमेंट कब हुई और इसका एक्ट नंबर क्या है। देखो, ये एक्ट नंबर क्या है, जब भी हम क्लासेस करवाते हैं तो मैं इनको प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको बताती हूँ कि एक्ट नंबर आप याद रखो, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक्ट नंबर हमें वहां पर हेल्प करता है जहां पर हमें सब्जेक्ट का नाम नहीं दे रखा। हमें सिंपल ये बोल दिया जाता है सेक्शन 302 ऑफ 45 ऑफ 2023। अब यहाँ पर अगर हमें ये पता ही नहीं होगा कि BNS का जो एक्ट नंबर 45 है, तो हमें सेक्शन कैसे पता चलेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट नेम तो हमें बताया नहीं, इसलिए हमें एक्ट नंबर याद रखना होता है। तो ये था BNS का छोटा सा इंट्रो। अब स्टार्ट करते हैं हम इसके चैप्टर्स। देखो, मैंने पहले से ही कोशिश की है कि मैं बोर्ड पे लिख लूं ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए, मैं आपको स्टोरी जल्दी बता सकूं। उससे पहले मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हम सिंपल पहले ये देखेंगे कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स इसमें बताए गए हैं। सबसे पहले देखो, हमें बताया है प्रीलिमिनरी, प्रारंभिक। क्योंकि जब भी कोई हम एक्ट पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्टिंग ही तो करते हैं, प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ कहां से कहां तक है, 1 to 3 तक। सेकंड हमें बताई है इसके पनिशमेंट्स के बारे में, दंडों के बारे में। दंड कहां से कहां तक बताए हैं, 4 से लेके 13 तक बताए हैं। देन चैप्टर 3 हम पढ़ते हैं साधारण अपवाद। साधारण अपवाद बताए हैं हमें 14 से 44 तक। देन हमें बताया है अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट के बारे में, प्रयत्न के बारे में। कहां से कहां तक, 45 से लेके 62 तक। देन बताया चैप्टर 5 हमें महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में, 63 से 99 तक। फिर हमें चैप्टर 6 बता दिया मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध, 100 से लेके 146 तक। याद रखना, इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि जब हम पुरानी आईपीसी की बात करें तो ये था हमारा मर्डर वाला चैप्टर, जिसमें हम मर्डर 499 ये सब पढ़ते थे। अब देखो ये यहाँ पर चैप्टर 6 है, कहां से कहां तक, 100 से लेके 146 तक। फिर आता है हमारा राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में, ये 499 नहीं, 499 नहीं था, 399 था, ठीक है।
अब देखो राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में 147 से लेके 158 पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में। अब ये चैप्टर 1 से लेके 8 तक की मैं आपको पहले स्टोरी बता देती हूँ कि चैप्टर 1 से 8 तक कैसे याद रखना है, क्योंकि अगर मैं पूरी एक साथ बताऊंगी तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो। तो छोटी छोटी स्टोरी एक के बाद दूसरी मैं कनेक्ट करके आपको बताने वाली हूँ। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। कोई भी काम करते हैं, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ को लेके ले लो या प्रोफेशनल लाइफ को लेके ले लो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। उसके बाद देखो हम सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं, BNS पढ़ रहे हैं। BNS की सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है, उसकी पनिशमेंट्स होती है, ताकि हमें ये देखना होता है कि इस पर्सन ने ये ऑफेंस कर दिया, इसमें कितनी पनिशमेंट है, या इस फलाने पर्सन ने ये ऑफेंस कर दिया तो इसमें कितनी पनिशमेंट है। तो सबसे पहले हमने प्रारंभ करके क्या देखी, पनिशमेंट्स देखी। अब देखो जरूरी नहीं है कि पनिशमेंट्स हर बार उसी को मिले जिसने अपराध किया है। कई बार क्या होता है, निर्दोष पर्सन भी फंस जाता है, बिना वजह से वो फंस जाता है, तो वो अपने आप को कहां पर बचाएगा, वो अपने आप को बचाएगा साधारण अपवादों में। क्योंकि साधारण अपवाद में हमें ये बताया है कि आप किसी पर्सन का मर्डर करके भी कब बच सकते हो और कब आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने वाले पर्सन का मर्डर कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने प्रारंभ किया। प्रारंभ किसका किया, आईपीसी का। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, पनिशमेंट देखते हैं। अब पनिशमेंट अगर निर्दोष पर्सन को मिल गई तो वो अपने आप को किस में बचाएगा, साधारण अपवाद में बचाएगा। अब देखो साधारण अपवाद में वो गया तो सही, लेकिन वहां से हमें ये पता चला कि इसने अबैटमेंट भी किया है, इसने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी की है और उसने अटेम्प्ट भी किया है, इसने दुष्प्रेरण भी किया है, इसने आपराधिक षड्यंत्र भी किया है और इसने प्रयत्न भी किया है। अब ये दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न इसने किसके विरुद्ध किया है, इसने महिला और बालक के विरुद्ध किया है। किसके अगेंस्ट किया है, महिला और बालक के अगेंस्ट। देखो अगर आप वीडियोस किसी आसपास फैमिली के साथ देख रहे हो तो मत देखो, नहीं समझ आएगी। आप ये वीडियो जब अकेले रूम में पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखोगे तब आपको एक बार में ये चैप्टर्स याद हो जाएंगे, क्योंकि मैं इनको बार बार रिवाइज करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप इसको बार बार सुनो और आपको याद हो जाए। और नोटबुक जरूर साथ में लेके बैठना। तो सबसे पहले प्रारंभ किया। प्रारंभ किसका, आईपीसी का। तो उसमें हमने पनिशमेंट्स देखी। पनिशमेंट्स किसको मिली, निर्दोष पर्सन को मिली, तो वो साधारण अपवाद में गया। लेकिन वहां से हमें पता चला उसने दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न करने की कोशिश की है, तो वो उसने ये किसके अगेंस्ट करने की कोशिश की है, महिला और बालक के विरुद्ध। अब देखो महिला और बालक के विरुद्ध इसने प्रयत्न करने की कोशिश की है, अपराध करने की कोशिश की है, तो इफेक्ट किस पर पड़ा, मानव के शरीर पर पड़ा। किस पर इफेक्ट पड़ा, मानव शरीर पर इसका इफेक्ट पड़ा। अब देखो जब भी कोई ऑफेंस मानव शरीर के विरुद्ध होता है तो वो ऑफेंस समझा जाता है कि वो राज्य के विरुद्ध किया गया है। वो किसके विरुद्ध किया गया है, राज्य के विरुद्ध। तो चैप्टर 7 हमारा क्या है, राज्य के विरुद्ध अपराध है। अब देखो राज्य के विरुद्ध अपराध हुआ तो राज्य को प्रोटेक्ट करने कौन आती है, हमारी आर्मी आती है। तो सेना, नौसेना और वायुसेना। तो राज्य को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन आती है, सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में। अब आगे चलते हैं, चैप्टर 8 तक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 9 की। अब देखो जब सेना, नौसेना, वायुसेना राज्य को प्रोटेक्ट करने आई तो हम इस सेना, नौसेना को अपॉइंट कैसे करते हैं, तो इन्होंने कहा हम इलेक्शन करके करते हैं। इस सेना, नौसेना और वायुसेना को हम नियुक्त कैसे करते हैं, निर्वाचन से करते हैं, इलेक्शन से करते हैं। अब देखो जब जब इलेक्शन होते हैं तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पर पड़ता है, हमारे सिक्कों पर, करेंसी नोटों पर और बैंक नोटों और सरकारी स्टाम्पों पर पड़ता है। जब जब इलेक्शन होते हैं तो इफेक्ट किस पर पड़ता है, सिक्कों, सरकारी स्टाम्पों, करेंसी नोटों, बैंक नोटों, इन पर क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। अब देखो जब हमारे सिक्कों पर, बैंक नोटों पर, करेंसी नोटों पर इफेक्ट पड़ेगा तो क्या होगा, लोक प्रशांति विभंग होगी। लोक प्रशांति क्या होगी, भंग होगी। जब लोक प्रशांति भंग होगी तो इफेक्ट किस पर पड़ेगा, पब्लिक सर्वेंट पर पड़ेगा। जब लोक प्रशांति भंग होगी तो इफेक्ट किस पर पड़ेगा, पब्लिक सर्वेंट पर पड़ेगा। तो पब्लिक सर्वेंट द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में। अब देखो जब पब्लिक सर्वेंट पर इफेक्ट पड़ा तो क्या हुआ, लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में। पब्लिक सर्वेंट का क्या हुआ, कंटेम्प्ट हुआ। फिर से देखते हैं,
जब राज्य को प्रोटेक्ट करने के लिए सेना, नौसेना, वायुसेना आई, इनको हम अपॉइंट कैसे करते हैं? इलेक्शन से करते हैं। इलेक्शन में सबसे ज्यादा ऑफेंस किसके अगेंस्ट होते हैं? सिक्के, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टाम्पों से। जब इस सिक्कों, करेंसी नोटों पर इफेक्ट पड़ता है तो लोक प्रशांति क्या होती है? विक्षुब्ध होती है। अब लोक प्रशांति विक्षुब्ध होती है तो पब्लिक सर्वेंट क्या होता है? पब्लिक सर्वेंट या उनसे संबंधित अपराध क्रिएट होते हैं। अब ये पब्लिक सर्वेंट के द्वारा अपराध हुए तो लोक सेवकों का क्या हुआ? कंटेम्प्ट हुआ, उनका क्या हुआ? अवमान हुआ। अब पब्लिक सर्वेंट का कंटेम्प्ट होगा तो वो चुप करके तो बैठेगा नहीं, फिर अपने आप को वो प्रोटेक्ट करेगा, और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या देता है? मिथ्या साक्ष्य देता है। वो क्या देता है? झूठे एविडेंस देता है। ये जो स्टोरी बता रही हूँ सिर्फ एक इमेजिनरी स्टोरी है। आप ये मत समझ लेना कि लॉ में ये चीजें होती है, लेकिन मैं सिर्फ आपको याद करने के लिए स्टोरी बता रही हूँ, ठीक है? तो पब्लिक सर्वेंट का कंटेम्प्ट हुआ। अब पब्लिक सर्वेंट खुद को प्रोटेक्ट तो करेगी, तो उसने क्या किया? खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉल्स एविडेंस दिए, मिथ्या साक्ष्य दिए। अब मिथ्या साक्ष्य दिया तो इसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा? लोक स्वास्थ्य पर पड़ेगा, क्षेम होगी, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। जब झूठे एविडेंस देते हैं तो किस पर इफेक्ट पड़ता है? स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर इफेक्ट पड़ता है। अब देखो, यहां तक ऑफेंस खत्म नहीं होते, सबसे बड़ा ऑफेंस बाद में क्रिएट होता है, जो कि होता है धर्म से संबंधित। जब यहाँ पर लोगों की शिष्टता और सदाचार पर इफेक्ट पड़ा तो लोगों ने अब क्या करना स्टार्ट कर दिया? धर्म से संबंधित अपराध करने स्टार्ट कर दिए, जो कि सबसे बेकार ऑफेंस होते हैं। अब धर्म से संबंधित अपराध करने स्टार्ट किए तो लोगों ने क्या कर दी? प्रॉपर्टी में हेरफेर कर दी। तो क्या किया? प्रॉपर्टी से संबंधित वो अपराध करने लग गए। अब प्रॉपर्टी से संबंधित ऑफेंस कर रहे हैं तो क्या लेंगे? दस्तावेज भी तो फेक बनाएंगे। तो किस पर इफेक्ट पड़ता है? दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराध करते हैं। जब धर्म से संबंधित उन्होंने अपराध किया तो लोग क्या करने लगे? प्रॉपर्टी की हेरफेर करने लगे। अब जब डॉक्यूमेंट्स में हेरफेर करने लगे तो क्या हुआ? लोगों को आपराधिक अभित्रास हुआ, और क्या हुआ? अपमान हुआ, क्षोभ हुआ और मानहानि हुई। जब उन्होंने डॉक्यूमेंट से संबंधित ऑफेंस किए तो आपराधिक अभित्रास हुआ, अपमान हुआ, क्षोभ हुआ और मानहानि हुई। अब मानहानि होने के बाद सब कुछ क्या हुआ? रिपिल हो गया, और क्या बची हमारे पास? सेविंग्स बची। सब कुछ रिपिल हो गया, लास्ट में हमारे पास क्या बची? सेविंग्स बची। तो ये चैप्टर 1 से लेके 20 तक आप इस स्टोरी को ऐसे याद कर सकते हो। जिसको भी थोड़ी सी स्किप हो चुकी है, रह गई है, वो जाके वीडियो को वापस देखो। एक बार देखो, दूसरी बार लिखो और तीसरी बार आपको याद हो जाएंगी, अगर कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और एक और इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, एमडी लॉ क्लासेस पे ओनली मेंबर्स के लिए एक सीरीज स्टार्ट की जा रही है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, जिसमें आपको कंप्लीट वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। तो अभी तक आपने एमडी लॉ क्लासेस की मेंबरशिप नहीं ली है तो फटाफट एमडी लॉ क्लासेस के मेंबर बन जाएं। और थैंक यू सो मच।